आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? एक्चुअल में एक्टर में था ही नहीं, सोच के आया था और उसी सोच में पागलपन में मैं स्ट्रगल शुरू कर दिया। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? राम भरोसे। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे थोड़ा थोड़ा डायलॉग वाला रोल मिला और बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी मुझे। आपको गालियां भी पड़ी? हाँ। तो आपका मोरल डाउन होता जी। अपनी लाइफ में कि आपको लगा कि यार ये काम करके उनको बहुत मजा आया? हाँ, तो मजा किस फिल्म में आया? हाँ जी, मजा आया मुझे कुली में। तो आपके लिए क्या डिफरेंस है उनके साथ काम करना आपको अच्छा लगता था कि आजकल के हीरो हीरोइन के साथ? कि सिस्टम चेंज हुआ है। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम आपका स्टार लाइफ स्टूडियो प्रेजेंट प्रभजोत पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ आज है बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल जी। सर रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार लाइफ स्टूडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। सर, हमने आपके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है, बहुत देखा है आपको टीवी में। तो सबसे पहले आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे बीच में आपके ब्रेक्स लगे और कहाँ कैसी चल रही है? देखिए जी, जब मैं एक्टर बनना चाहता था जी, तो मैंने घर वालों से कहा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। बोले हमारा काम तो भाई है नहीं, अब तो जानते हैं कुछ भी। मैं मुंबई आना पड़ेगा और मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। ये बात है 10 अक्टूबर 1973। 1973 जी। अच्छा जी। आज 51 साल 2 महीने हुए मुझे एज एन एक्टर काम करते हुए। जिस दिन मैं आया था उस दिन मैंने क्राउड में काम किया था। 1000 आदमी क्राउड था, उसमें मैं सबसे पीछे था, लेकिन जोश बहुत था मुझे एक्टर बनना ही है। उस 1000 आदमियों के पीछे से मैं निकल के आपके सामने। क्या बात है सर, इसलिए पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू। और जब मैं यहाँ पर आया किसी को नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। अंधेरी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाके सो गया। पहली बार जब हम मुंबई आए तो अंधेरी प्लेटफॉर्म पे सोया। तो आपका नेटवर्क कैसे बना, फिल्मी लाइफ में कैसे एंट्री हुई? वही तो है, वही तो कमाल की बात है। जब आदमी इच्छा होती है तो ऊपर वाला पूरी करता है। जी बिल्कुल। तो सो गया, थका हुआ था। तो एक हवलदार आया, उसने बोला भाई ये जगह तुम कैसे सो रहे हो, इस जगह प्लेटफॉर्म है। मैं सर मैं एक्टर बनने आया हूँ और मुझे आप थोड़ी देर सो रही है क्योंकि मैं रात भर जागा हूँ, मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था मेरे पास। अच्छा। हाँ, घर वालों से जैसे भी माँ से स्ट्रगल करके मैं बैठ गया गाड़ी में। अच्छा। और आ गया तो बोलने यहाँ नहीं सो सकते। तो मैंने रिक्वेस्ट की लेकिन उसने मुझे भगा दिया वहाँ से। अच्छा। बोले सोने की जगह नहीं, आप बाहर जाइए। और वहाँ से मेरी फिल्म यात्रा स्टार्ट हुई। वहाँ प्लेटफॉर्म से पुलिस वाले के भगाने के बाद आपकी ये यात्रा स्टार्ट हो गई। तो मैंने पूछा हाँ आजू बाजू वालों से, भाई यहाँ पर स्टूडियो कहाँ पर है? जी। बोले स्टूडियो वैसे देखा जाए बहुत है मुंबई में, लेकिन दादर में स्टूडियो है। अच्छा। जहाँ पर आपको काम मिल सकता है क्राउड में। ओके। मैं क्राउड क्या होता है भाई? क्राउड का मतलब भीड़। भीड़, हाँ। जिसमें किसी को कोई नाम नहीं होता, वो नारे लगाने पड़ते हैं। हाँ। या चीयर्स करना पड़ता है स्टेज पर बैठ के या कहीं भी टेबल होटल में। बस कुछ करना नहीं है आपको, बोलने का आने का कोई चांस नहीं है। बस आप बैठे रहिए और अपना पर डे लीजिए, जाइए। तो वहाँ एक आदमी ने मुझे गाइड किया। मैं वहाँ से विदाउट टिकट दादर स्टेशन आया क्योंकि हाँ, क्यों मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं 176 रुपीज लेके चला था घर से। आप घर से मुंबई आए आप 176 रुपए लेकर? क्योंकि घर वालों की बगैर मर्जी गया था जी। अच्छा, अब घर वालों नहीं चाहते थे आप एक्टर बने? नहीं। अच्छा। मेरे लिए बहुत रोए और मैं भी रोया। अच्छा। पर मैं माना नहीं। अच्छा। एनीवे, तो मैं दादर स्टेशन पहुंचा। वहां पता लगा भाई कहाँ पर ये सब रहता है। बोले श्री साउंड स्टूडियो है। हाँ। वहां पर क्राउड का सिलेक्शन होता है, वहीं बोर्ड पूरा होता है। तो इन सब लैंग्वेज को मैं समझ नहीं पाता था क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैंने आफ्टर इंटरमीडिएट डिप्लोमा किया है, 3 इयर्स इलेक्ट्रिकल कोर्स इंजीनियरिंग कोर्स किया है। तो मैंने नौकरी वोकरी नहीं की, मैं सीधा तरीका है मैंने कि मैं इंडिविजुअलिटी चाहता हूँ। मुझे अपने नाम से जाना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान मुझे मेरे नाम से जाना चाहिए, रमेश गोयल है ये मेरी जिद थी। तो वो जिद पूरी करने के लिए मैं दादर इसमें आया। वहाँ पूछा भाई कहाँ पर स्टूडियो? श्री साउंड है, ऐसे चले बताते हैं। श्री साउंड स्टूडियो आ गया। वहाँ वाकया इसका सिलेक्शन ही चल रहा था क्राउड का जी, कि भाई आज अभी जो है हमको भेजना है
पूरा बोर्ड पूरा करना है तो 1000 आदमियों का क्राउड पूरा हो रहा, तो मेरा नंबर आया, इधर आओ इधर आओ। उसमें दाढ़ी थी मेरी, दड़ियल इधर आ, दड़ियल इधर आ, इधर। मैं दड़ियल, तो मैं अच्छा हो सकता है आपकी लैंग्वेज वो इस तरह की, तो दड़ियल बोल रहा है। हाँ सर, मुझे क्राउड में काम करोगे? मैं सर कुर्सी के लिए आया हूँ मैं। अच्छा, लेकिन रोल मिलेगा उसमें, वो रोल नहीं होगा, क्राउड में बस बैठे रहना है या नारे लगाना है, भारत माता की जय, इतना ही बोलना है। अच्छा, मैंने फिर पैसे वैसे मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे पैसे आपको। अगर एक शिफ्ट हुई तो आपको 13 रुपए मिलेंगे। 13 रुपए? 113 ओनली 13 रुपीज पर डे। ऑर्डिनरी 2 वहां पर सेक्शन थे, ऑर्डिनरी और सुपर। तो मैं डिसेंट में, यानी मैं डिसेंट में भी सिलेक्शन किया, और ऑर्डिनरी लोग बैठे सब भिखारी टाइप, उठे जाके बैठ जाओ, वहां मुझे बिठा दिया गया। अच्छा, और जब शूटिंग बस में बैठ गए शूटिंग के लोकेशन पर, तो हमने शूटिंग की, तो वहाँ पर कहना चाहिए बड़े बड़े स्टार से, तो मैं पीछे आके खड़ा कर दिया हम लोगों ने कि जाओ पीछे, और वहाँ अगर बोला जाए तो वो करना। तो मुझे कैमरा ही नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, आज मेरे सामने कैमरा है, इससे बड़ी और मेरे लिए कामयाबी क्या हो सकती है? बात है। कैमरा नजर नहीं आ रहा था, और मैं ऐसे ऊपर करके दिखा रहा हूँ, कहाँ कौन है, कहाँ कैमरा कहाँ है। जैसे आपने 3 कैमरे लगा रखे हैं, कैमरा नजर ही नहीं आ रहा मुझे, ऐसे वो भी नजर आ रहा था। तो बोले कैमरा छोड़ो, तुम केवल यही खड़े रहो बस। तो मैं लास्ट का 1000 आदमी था, 1000 नंबर था उस क्राउड का। अच्छा, क्योंकि वो सप्लायर लोग जो है उसमें सप्लायर हुआ करते थे, और उस समय हमको एक्स्ट्रा बोलते थे। अच्छा, एक्स्ट्रा, जूनियर आर्टिस्ट नहीं बोलते थे, ओनली एक्स्ट्रा बोलते थे। सभी एक्स्ट्रा आ जाओ भाई, इकट्ठे हो जाओ भाई लोग, इस तरह की लैंग्वेज थी। मैं ठीक है, हमने देखा पूरा पैकअप हुआ, हमको 13 रुपये मिल गए ऑर्डिनरी के। शक्ल में 12 बजे हुए थे, भूखे प्यासे थे, और गाड़ी बढ़ी हुई थी, तो नेचुरली हमको सुपर में नहीं रखा उन्होंने, डिसेंट में नहीं रखा, ऑर्डिनरी को पैसे दे दिए ईमानदारी से। हमारे पास तो पैसे जो खत्म हो चुके थे ट्रेन में ही, अब क्या बचता इतना, उस जमाना सस्ता था, नो डाउट। आप कहाँ से ट्रैवल करके आए थे मुंबई? आगरा फतेहपुर सीकरी, रहने वाला मैं आगरा फतेहपुर सीकरी का हूँ, अच्छा, यूपी में आगरा फतेहपुर सीकरी रहने वाला हूँ, सीकरी, हाँ जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हिंदुस्तान की। फतेहपुर सीकरी भी और आगरा भी, वहीं का रहने वाला हूँ। और जब मैं वहां से चला था, सोच के आया था मैं मर जाऊंगा लेकिन एक्टर बन के ही आऊंगा। क्या बात है सर, ये और डिटर्मिनेशन, अगर मैं मर भी गया तो डेड बॉडी को वहीं बॉम्बे में लोग फेंक देंगे, सोच के आया था। और उसी सोच में, पागलपन में मैं स्ट्रगल शुरू कर दिया। रुपए मिलने लगे, क्राउड में काम, क्राउड में काम, क्राउड में काम। लेकिन मैं इतना फेडअप हो गया, क्या मेरी शक्ल ही नहीं आती है। मैं पूछा 1-2 साल बाद में, भाई मेरी शक्ल देख रहे हैं, और मेरी फलानी फिल्म में मैंने क्राउड में काम किया। बोले कोई शक्ल वकल नहीं आ रही है, तुम क्राउड में काम कर रहे हो, हमें तो सुन नहीं आती थी। बेकार वाला रिपोर्ट थी, समझ गई कि अब ये वहाँ पर चला गया, तब ये करके ही आएगा, तो वो मुझे देखने लगे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे मुझे डायलॉग मिलने लगे, और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे थोड़ा थोड़ा डायलॉग वाला रोल मिला, और बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी मुझे। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी पहले जिसमें आपको डायलॉग मिला? राम भरोसे, राम भरोसे। हाँ, रणधीर कपूर और रेखा जी। और जब आप रणधीर जी के, रेखा जी के सामने पहली बार गए, आपको डायलॉग दिया गया, तब आपका क्या था कि आपका सपना पूरा हो चुका है? वो दोनों ही नहीं थे। अच्छा, वो दोनों नहीं थे। अच्छा, मैं नीचे जमीन से निकलता हूँ, हाँ, डाकू बना हुआ हूँ, और खोद के, और बोले मानसिंह कहाँ है, इस तरह का मेरा डायलॉग था। अच्छा, इतना ही डायलॉग हुआ, और जब पैकअप हुआ, पैसे मिल गए, तो वहाँ पैसे ज्यादा मिल गए। लेकिन आपकी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई नहीं। फिल्म के दौरान? बस वो मैं सेट पर आया, तो नजर बड़े बड़े लोग थे, तो मैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मारा था मैं, तो उनसे नमस्ते करने में डर लग रहा था। अच्छा, ऐसे कर दिया मैंने ऐसे, तो पैकअप हो गया। फिर धीरे धीरे लोग मिलने लगे, दोस्त यार बनने लगे, और तमाम लोगों से दोस्ती हो गई। फिर लगे भाई रहने का इंतजाम नहीं है, हम प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, और वहाँ से हमको भगा दिया गया है। तो एक मेरा दोस्त बन गया था, तो बोला ठीक है, मैं आपको अपनी जगह रखता हूँ, और वहाँ मैं उसके साथ रहने लगा। मतलब और आपको मुंबई आए, काम भी मिल गया और जगह भी मिल गई रहने की? 10 अक्टूबर 1973 में सब कुछ हुआ। अच्छा, सेम डे में हुआ? सेम डे में हुआ। और अच्छा, मुझे तो मैं वो नाले की तरफ एक झोपड़ा था, अच्छा, बदबू आ रही थी, बोल मैं याद रहता हूँ। और एरिया कहाँ सा था वो? ये एरिया था शायद बडाला था। तो मैंने कहा यार तुम इस एरिया में कैसे रहती, बदबू आती है। बोल साहब
ऐसा ही होता है स्ट्रगल। मैं भी एक्टर बन जाया हूँ, मुझे टाइम ज्यादा हो गया लेकिन कुछ कर नहीं पा कुछ रहा, कर नहीं पा तो सस्ते मिल गया तो मैं रहता हूँ तो मैं भाई मैं ज्यादा दिन तभी उस जहाँ पे आपको रुका था वहां का आपको पता है कि भाड़ा कितना था, रेंट कितना था वहां का, कुछ याद हो आपको? तो 100 रुपये होगा मेरे ख्याल से। 100 रुपये पर महीना। हाँ। और आज की डेट में अगर वही जगह पे रेंट कितना होता है आपके हिसाब से? के हिसाब से मेरे हिसाब से झोंपड़े का जो है 3000 तो नहीं चाहिए। 3000 मतलब वो झोंपड़ा था, झोपड़ी का ही कहा 100 रुपये आपने रेंट पे, आज 3000 है। लैट्रिन बाथरूम सब बाहर थे। अच्छा, उसके अंदर कुछ नहीं था? कुछ नहीं, केवल बस जमीन में सोने का, क्यों मेरे बिस्तर वगैरह थे नहीं। अच्छा, तो सोना जमीन पर, तो ईंट लगा के ब्रिक लगा के यहाँ पर ईंट लगा के सो गया मैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि झोपड़ा है कि ये जमीन है, मुझे कहाँ सोना पड़ रहा है, भूखा प्यासा, क्योंकि मैं पागल हो गया था एक्टर बनने के लिए। एक्टर बनने के लिए? हाँ, मुझे एक्टर बनना ही है, और घर वालों से बोल के आया था कि मैं एक्टर बनूंगा, और गांव वालों से, फतेहपुर सीकरी वालों से बोल के आया था मैं एक्टर बनूंगा। बोले क्या एक्टर बनेगा, बड़े बड़े हमने एक्टर देख लिए, बड़े बड़े लोग देख लिए, आज तक कोई एक्टर नहीं बना, मैं बनूंगा। अच्छा, तो वो पागलपन में मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैं कहाँ सो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई बदबू नहीं लग रही थी, कुछ नहीं लग रहा था। और मैं चलता ही चला गया, उसी पागलपन में चलता ही चला गया, यहाँ स्टूडियो वहाँ स्टूडियो, इस डायरेक्टर से मिलना, प्रोड्यूसर से मिलना। अच्छा। कोई भगा रहा है, कोई गाली दे रहा है, शक्ल देखिए, दाढ़ी बनाने वाले दाढ़ी के पैसे नहीं आ रहे हैं, एक्टर बनने चाह रहे हैं, दाढ़ी तो कटा के, मैंने नहीं, ये दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, ये मेरा गेटअप है। अच्छा, मुझे और तो उस वक्त जो है डाकुओं का जमाना था। हाँ, डाकुओं की फिल्म बनती थी। जी 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 जी। तो मुझे डाकू बनना है, थोड़ा बॉडी में थोड़ी ठीक ठाक थी। अच्छा, वो डाकू बनना है, इसलिए मैंने गेटअप रखा हुआ, कटवाऊंगा नहीं। तो फिर काम मिला, डाकू और महात्मा, उसमें बड़े बड़े एक्टर थे, और मिलता चला गया। अल्टीमेटली क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है इंटरव्यू के लिए, इसलिए मैं बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। अल्टीमेटली मुझे अच्छे काम मिलने लगे। अच्छा, जिसमें मामा मारिच का रोल था रामायण। अच्छा, रामायण में मामा मारिच का रोल किया मैंने, जो सोने का मृग बनता है, सोने का हेर बनता है, सीता जी हरण करवाता है, वो रोल मिल गया मुझे। तो देखिए बाकी की बात, रामानंद सागर जी बोले कि नहीं ये परफेक्ट लगता है राक्षस, इसको ही दूध रोल। मतलब आपकी दाढ़ी की वजह से आपको लोगों ने बोला कि लगता है राक्षस, क्योंकि मतलब चेहरा जो है इस तरह का, तो राक्षस दे दिया, तो मेरा सीन हो गया। अब मुझे नहीं मानता, रामायण इतनी सुपर हिट हो गई, मेरी जिंदगी का वो लाइफ टाइम मिल जाएगी। अब मैं जाना जाता हूँ केवल मामा मारिच के नाम से। अच्छा। मैंने गूगल पर मेरी 200 हिंदी फिल्म है, 200 फिल्म्स, इंस्टाग्राम पर मेरे 1,08,000 फॉलोवर्स हैं, और फेसबुक पर 73,000 फॉलोवर्स हैं। उसका कोई जिक्र नहीं करता है, कोई याद ही नहीं करता है कि ये आदमी इंस्टाग्राम पर है, फॉलोवर्स इसकी तरह है, ये गूगल पर है, ये IMDb पर है। 200 फिल्म रिकॉर्ड होने के बाद में केवल लोग बोलते हैं इसने मामा मारिच का रोल किया रामायण में। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। रामायण का नाम लेके मुझे जानने लगे, और मैं भी अभी सब लोगों को, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड, मुझे कहेंगे बोले मैं मामा मारिच बोल रहा हूँ, मेरा नाम रमेश गोयल है। आप मुझे गूगल IMDb पर अभी भी आप सब लोग बैठे सर्च कीजिए मामा मारिच, तो मेरी स्पीच है, 15 मिनट का सीन है पूरा वो, और उससे पहले तो बहुत लंबे डायलॉग वाला सीन हुआ है, तो सब देखिए आप। अभी मुझे YouTube पर सर्च कीजिए रमेश गोयल, तो मेरे तमाम ये जो मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू पर भी है मेरा। अच्छा, हाँ, सब लोग सर्च कर, जनता जनार्दन से मेरी प्रार्थना है कि मुझे सर्च करें, और देखो एक पागलपन में मैं आदमी कहाँ से कहा गया, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, कितने बड़ी मेरा ये गुड लक है आज, इतना अच्छा दिन है आज का कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है इतने बड़े प्रोडक्शन में। स्टार स्टूडियो प्रेजेंट्स अनटोल्ड स्टोरी प्रभजोत पॉडकास्ट। ये मजाक थोड़ी है, मजाक नहीं है। जब आपकी कुछ पोजीशन बन जाती है तब ये पॉडकास्ट वाले बुलाते हैं, तो सरदार जी जो है मुझे इसीलिए बोलते हैं वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरा चेहरे को लोग जानते हैं, सर्व एक्टर घूम रहे जिनको आज तक काम ही नहीं मिला, उनको बुलाते ही नहीं। तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस पॉडकास्ट में बुलाया गया, मेरा इंटरव्यू हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है, फिर मुझे सरफरोश मिली, उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल था। आमिर खान के साथ 4 ऑफिसर थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है मेरे स्टार्ट टू फिनिश है उसमें, सरफरोश में काम मिलता गया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, नमक हलाल, कुली, कितनी फिल्मों में, यानी इतनी फिल्मों में काम किया, मैं खुद ही फट हो गया। एक दिन में 3 शूटिंग करने लगा। अच्छा, मालिक ये क्या हो रहा है, इधर मेरी शूटिंग चल रही है शांति की, उधर चल रही है सरफरोश की, मैं जैसलमेर में बैठा हुआ शूटिंग कर रहा हूँ। बोले आपको यहाँ आना है, कंटिन्यूटी है, और यहाँ पर आइए, ये माफिया प्राणलाल मेहता जी की, वहाँ धर्मेंद्र, इधर शांति और उधर आमिर खान, फंस गया मैं। बोले क्या करूँ मैं,
बोले नहीं अब यहाँ पर आइए, आपको आना पड़ेगा, आपके साथ हमारा एग्रीमेंट है, आना पड़ेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट की मैंने जॉन मैथ्यू साहब से, ना सर पोजीशन ये है, वो मुझे निकाल देंगे, मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे एडजस्ट कर लीजिए, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो उन्होंने एडजस्ट किया, बड़े अच्छे आदमी जॉन मैथ्यू डायरेक्टर ऑफ सर डायरेक्टर कुछ समझना हो, ये बात किया, वो ठीक है, तुमने अगर ठीक किया, हमको बताया नहीं, बीच में जाना पड़ेगा, नहीं तुम्हें लेते नहीं, मैं सब मेरे माफ़ कटी है, समझा। वो मान गए, उन्होंने मुझे भेजा और मैं शांति की शूटिंग अटेंड की। और वहाँ धर्मेंद्र जी बैठे हुए, यार कौन बंदा है, बोले सर ये उसकी कंटिन्यूटी है, क्योंकि वो गुलशन गोबर का राइट हैंड था मैं माफिया में। अच्छा। तो बोले कंटिन्यूटी है, वो बगैर उसके सीन हो नहीं सकता। तो उन्होंने सीन चेंज किया, मेरा वेट किया, फिर मैंने वहाँ शूटिंग की। मतलब एक वक्त ऐसा था, इस डब क्या रसी एक्टिंग के जो एक्टिंग जानता ही नहीं था, एक्चुअल में एक्टर में था ही नहीं। मैं थोड़ा बहुत सीख रहा था, स्टेज वगैरह ज्वाइन कर ली थी, पृथ्वी थिएटर में मेरे प्ले वगैरह होते थे, तो वहाँ से आ गया थोड़ा मुझे जी। लेकिन मैं परफॉर्मेंस वाइज उतना परफेक्ट नहीं था। तो मैंने सब जगह एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए थे, मुझे रूम लेना था भाड़े पर। तो मैंने काम करता गया जो भी जैसा भी है, और मैं एक जगह बन गई वहाँ पर कि भाई रमेश गोयल के एक्टर है, उसे बुलाओ। तो मुझे आज तक लोग बुला रहे हैं जी, आज तक लोग बुला रहे हैं। और इस उम्र के पड़ाव पर मुझे काम मिल रहा है। मैंने परसों भी शूटिंग की थी, मेरी एक फिल्म आ रही है लाली, अच्छा, जिसमें मैं हीरोइन का फादर हूँ, और वो बहुत जल्दी रिलीज हो रही है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ लाली फिल्म को आप जरूर देखें, और मेरा मेन रोल है उसमें, मैं हीरोइन का फादर हूँ उसमें, और वो जल्दी रिलीज होने वाली है। तो ऐसी फिल्में मुझे कई मिली हुई हैं, शूटिंग चलती रहती है, सीरियल मिली हुई है, वेब सीरीज मिली हुई है, शॉर्ट स्टोरी। मतलब मेरा भगवान कौन, मेरा भगवान कौन, ये कैमरा। जब तक मैं इस भगवान के सामने हूँ, कैमरा रूपी भगवान के सामने हूँ, तब तक मैं जिंदा हूँ। जिस दिन ये कैमरा मेरे चेहरे पर नहीं चलेगा, खत्म, फिर वो जिंदा लाश रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जो आदमी जिस काम में जब तक वो काम कर रहा है तब तक वो जिंदा है। उसके बाद में रिटायर्ड लाइफ है, काम नहीं मिल रहा है, परेशान है, घर पर सोए हुए, गालियां खा रहे हैं, बच्चों की दारू पी हुए, वो सब जो है मरने की बराबरी है। तो मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये कैमरा भगवान मुझे अपने में कैप्चर करता रहे। ये भगवान है मेरा कैमरा, और इसको चलाने वाले वो समझो कि वो सब कुछ हैं। ये डायरेक्टर मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, यही मेरी सब पूरी जिंदगी है। इन लोगों ने मुझे, इस टेक्निकल डिपार्टमेंट ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिस आदमी को कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, वो आदमी इंटरव्यू दे रहा है। उस आदमी को लोग 2-4 आदमी पहचान भी लेते हैं, काम भी मिल रहा है। मेरे साथ फैमिली है, मेरे बच्चे बड़े बड़े, मेरी वाइफ ने जो सेक्रीफाइस किया, जो भूखी प्यासी रही है और मेरे साथ दिया आज तक, अभी भी साथ दे रही है। तो ये सब चीजें जो है, सब इस ऊपर वाली कृपा है। मेरी पत्नी 8 महीने से बेड पर है, बेड रिडन हो गई है, उसके हाथ की बैकबोन टूट गई थी, तो वो खड़ी नहीं हो सकती हमेशा के लिए। अभी उसका इलाज चालू है। उसके लिए आप सब लोग दुआ करें, आशीर्वाद दें जनता जनार्दन, कि वो जल्दी इस लायक तो हो जाए, कम से कम बिस्तर पर बैठ तो सके। वो बैठ नहीं सकती, केवल ऐसे लेटी हुई है बस। और बहुत बड़ी टेंशन में हूँ मैं, लेकिन खुश इस बात से भी मेरा इंटरव्यू हो रहा है। और इस तरह के हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी जो वाइफ जी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। हमारी पूरी टीम की तरफ से, स्टार लाइफ की टीम की तरफ से भगवान से यही हाथ जोड़ के दुआ रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जल्दी उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जैसे थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि आपको गालियां भी पड़ी। हाँ, तो जब आपको गालियां पड़ती थी, हाँ, तो तब आपका मोरल डाउन होता था कि नहीं यार छोड़ो यार मैं कहाँ आ गया हूँ, कि तब भी आपकी स्पिरिट थी कि मुझे एक्टर बनना है? मोरल डाउन नहीं होता था। गाली सुनने के बाद में मैं सोचता था ये मेरे भगवान स्वरूप है लोग जी, मुझे गाली पड़ रही है, इस बेवकूफ आदमी को गाली दे रहा है डायरेक्टर, इसका मतलब है मैं कुछ बनने वाला हूँ। उसको मैं पॉजिटिव देता था जी। आज तक मैं 100% पॉजिटिव लाइफ के बारे में, जो भी मुझे मालिक ने दिया है, इस फिल्म लाइन की टेक्निकल डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जो भी दिया, जैसे दिया, पैसे दिए नहीं दिए, सब कुछ किया, लेकिन मैं सबका शुक्रगुजार। आई एम 100% पॉजिटिव। और मेरा मैसेज भी है जनता जनार्दन को कि जो आदमी 100% पॉजिटिव है, वही आदमी स्वस्थ रहेगा, उसी को काम मिलेगा जी, और उसका कहीं न कहीं एक स्थान होगा। जब वो जाएगा तो लोग बाद में उसे याद करेंगे। पॉजिटिव आदमी कभी भी फेल नहीं हो सकता। फेल वो होते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं,
और दारू पीना शुरू कर देते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं और खुद ही परेशान होते हैं और सरकार का पैसा ही वेस्ट होता है, क्यों बीमार हो जाते हैं जी। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें इस मामले में कि आप पॉजिटिव रहें। जी सर, जैसा आपने मेरे को बताया कि आपने 200 फिल्में की, 200 प्लस फिल्में की। जी हाँ। सो बहुत नहीं, 200 फिल्में तो केवल गूगल पर है, नहीं कई मैंने तो बहुत ज्यादा है, सैकड़ों फिल्में तो क्राउड में काम किया है। अच्छा जी। हाँ, क्राउड में भारत माता की जय इतना ही बोलना पड़ता, तो इसके पैसे नहीं मिलते जी। वो बस मैं वही क्वेश्चन पे आ रहा था, जैसे आपने बोला कि ऐसे एक्टर मतलब ऐसे जहाँ पे आपको डायलॉग्स मिले, हाँ। जहाँ पे आपकी पहचान बनी, हाँ। वो फिल्मों की बात कर रहा हूँ। वो आपने 200 प्लस फिल्में वो की है। जी हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ है आपके पास कि वो फिल्में नहीं, हाँ जी, जो गूगल ने IMDb डाला, मुझे थोड़ी मालूम गूगल IMDb क्या होता है। क्या होता है जी, उन्होंने ऑफिशियली डाला उसमें फिल्म में, तो मुझे मालूम पड़ा, लोगों ने बताया रमेश गोयल तुम कितने सिंपल आदमी हो यार, तुम्हारे गूगल IMDb 200 फिल्म है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, तब मुझे मालूम पड़ा मेरी 200 फिल्म है। अच्छा, तभी बहुत सी फिल्मों का रिकॉर्ड ही नहीं है गूगल IMDb पर अभी भी नहीं। अच्छा, चलो, जो आपने फिल्में की जो गूगल IMDb पे भी है या फिर लोगों को भी पता है कि आपने इतनी फिल्में की, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि वो कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ, जैसे आपने बोला गाली पड़ती थी, आप बोलते थे मेरे भगवान ने मुझे गाली दी तो मैं कुछ बनूंगा, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं जानता था, एक्टिंग नहीं जानते थे, मैं एक्टिंग में इतना परफेक्ट नहीं था जी। अब कैमरा मैन दड़ियल ए ज्यादा खड़ा हो तो दड़ियल बोल रहा है मुझे, तो मेरा हालांकि थोड़ा होता था, लेकिन मैं सोचता था यार मुझे कैमरामैन डायरेक्शन दे रहा, डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था हाँ। कि मैं इस लायक बनाया हूँ भगवान ने कि मुझे कम से कम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब आपने कोई बहुत अच्छी फिल्म की जी अपनी लाइफ में कि आपको लगा कि यार ये काम करके उनको बहुत मजा आया, ठीक है, लेकिन उस काम के वो पैसे नहीं मिले, तो कभी दुख हुआ या कभी ऐसा हुआ कि पैसे नहीं मिले? मैं आपको एक बात बताऊं जी, इस फिल्म इंडस्ट्री में पैसे सबको मिलते हैं। अच्छा जी। ये हो सकता है कम है, ज्यादा है, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये बोले भाई बाद में ले लेना, अब वो पिक्चर ही फ्लॉप हो गई तो पैसे कभी भी रह जाते हैं। हाँ। लेकिन इस लाइन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जिस भी आदमी से काम दिया जाता है, चाहे पिलाने वाले से लेके एक्टर तक, उस सबको पैसा दिया जाता है। जो लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि नहीं पैसा नहीं मिलता है, लाइन बड़ी खराब है, मैं वही बात में आने वाला था, वो सब बेकार है सर। सब लोग आजकल बोलते हैं कि यार ये प्रोड्यूसर ने मेरा पैसा मार लिया, ये डायरेक्टर ने मेरा पैसा, ये इससे मेरे को एक्टिंग का वादा किया था नहीं दिया। आपकी नजर में ये सब क्या है कि ये सही बोलते हैं लोग, गलत बोलते हैं? गलत, 100% गलत। हमारे हिंदुस्तान की जो टेंडेंसी है किसी से काम करवा के पैसा रखने की है ही नहीं जी। तो आपने देखा ऑडियंस की, इनका भी यही मानना है कि कोई किसी का पैसा खा नहीं सकता है, अगर आप काम करते हो तो आपको पैसा मिलता ही है, लेकिन आप ये जरूरी मान लीजिए कि आप सही इंसान के साथ जुड़े हो, सही इंसान के साथ काम कर रहे हो। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन उसमें रह गया कि मजा किस फिल्म में आया? हाँ जी, मजा आया मुझे कुली में, अमिताभ बच्चन वाली कुली। यस जी, ओके। मैंने देखा कि मेरा कुली में सिलेक्शन हो गया। बोले मुझ जैसे बेवकूफ आदमी का सिलेक्शन कुली में हो गया और अमिताभ बच्चन के साथ मैं कुली बनूंगा, एकदम ऐसा। अच्छा, पहली बार काम करने मिला था अमिताभ जी के साथ? ट्रेन में बैठा और खुश हो गया। बोले घर वाले मुझे देखेंगे, बहुत अच्छा लगा घर वालों को। हाँ, रमेश ने जो है जिद की थी तो आज कहीं नहीं तो पहुंचा। तो सर वहां पर जो है पीटर परेरा साहब के नाम है जी, मनमोहन देसाई, डायरेक्टर मनमोहन देसाई, तो इनमें नाम सुन रखे थे ना, तेरी आइडिया हो जाता है। और अमिताभ बच्चन, सब बड़े बड़े और एक्टर। तो मैं वहां गया तो मैं बोला चलो कुली की ड्रेस पहनो। कुली की ड्रेस पहनी, बोला आप लोग एक लाइन में बैठिए प्लेटफॉर्म पर। मैसूर का, बेंगलोर का प्लेटफॉर्म, वहाँ शूटिंग थी, तो वो बैठा दिया, एक दो ऐसे कुली पीछे उठा दिया, गाड़ी ट्रेन आ रही है उधर से, और हम कुली को जो है पब्लिक का वो लेना है, सामान लेना है, लगेज लेना है, तो हम भाग रहे। अच्छा, वो एक एक करके उठ के सिविल बेंच में भी दिखाया गया कि लाइन में बैठे हैं, जैसे ट्रेन आती है वैसे उठ के भागते हैं। हाँ जी, मैं भी भागा। और हुआ ये कि वहां पर हम लोगों ने मुझे कम से कम पुलिस समझ लिया, वहां के पैसेंजर्स ने, रेल पैसेंजर ने आपको रेल पुलिस समझ लिया? पुलिस समझ लिया। अच्छा जी। तुमने शाम तक कुलीगिरी की, उनका सामान जाके बाइक छंदे ताकत थी, सभी में जवान आदमी थे। तो क्या आपने उसके पैसे भी लिए? यस, क्या बात है। ये मैं याद आज बोल रहा हूँ, मैंने पैसे लिए। बोले ये भाई पैसे लगे, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं शूटिंग के लिए कुली हूँ। मैंने बोली हमारा रखिए, हम किसी से फोकट में काम नहीं कराते।
तो मैंने पैसे ले लिए। मैं चलो ठीक है दे रहा है तो ऊपर वाला, तो मैं क्यों मना करूं। लक्ष्मी को मना नहीं करते। तो इसलिए मैंने कुलीन बहुत एंजॉय किया। वहाँ हम 1 महीने थे अच्छा। अमित जी के साथ में, और बड़े बड़े लोग और मतलब इतनी क्राउड मैंने कभी देखी नहीं लाइफ में। अच्छा। पूरा चारों तरफ क्राउड। अमिताभ बच्चन जी का क्या क्रेज था। आपको अमिताभ बच्चन जी की नेचर, उनके साथ काम करके आपको कैसा फील हुआ? ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड मैन, वेरी रिजर्व मैन, वेरी वेरी काइंड हार्टेड मैन। उनकी मैं जितनी ज्यादा तारीफ करूं उतना ही कम है। सब गलत चीज है, कभी भी किसी इधर उधर के आदमी से बात ही नहीं करते थे। वो अपने वैनिटी वैन में मैंने देखा, बाकी और स्टार्स जो अपने वैनिटी वैन में 2-4 चमचे उनके बैठे हुए हैं। जी जी। अमित जी की वैनिटी वैन में कोई आदमी अलाउड नहीं था। अच्छा। हाँ, वहाँ पर जब उनका शॉट होता था तो चीफ असिस्टेंट जाते थे, वो सर आपका शॉट है, फिर वो आते थे और शॉट देते थे। अच्छा जी। बहुत रिजर्व में अमिताभ बच्चन जी हमारे। अच्छा, उनकी इमेज इतनी बड़ी है तो कौन आदमी क्या बात करेगा उनसे। हाँ। सर हम आपके फैन हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ जी। तो क्या बड़ी बात है, आप फैन है और एक्टर हैं, इतना बड़ा आदमी तो उसके एक्टर और फैन सब हो गई होंगे। सर अमिताभ जी के साथ तो ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, ये सब लोग बोलते हैं डिसिप्लिन मैन है। हाँ। लेकिन आपकी एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, आपने जब पहली बार वैनिटी वैन देखी, हाँ। तो तब आपको कैसा लगा कि ये तो सिर्फ बस है, मेरे को इसमें बिठाया जा रहा है। हाँ। तो आपकी क्या सोच थी कि मैं इसके अंदर कैसे, मतलब जब आप पहली बार वैनिटी में गए? हाँ, तो उस सिस्टम में वैनिटी वैन का था नहीं। अच्छा। मेरे ख्याल से ये पूनम ढिल्लन जो मैडम हीरोइन है, हाँ जी, उन्होंने स्टार्ट किया था, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके ओके जी। ये बहुत बात की बात है। हम्म। तो उसमें अंदर गए तो घर जैसा, लेटरिन बाथरूम अंदर और सोने की जगह सब। तभी आपको ये ख्याल आया कि कहाँ मैं झोपड़े में रहता था, वहाँ लैट्रिन बाथरूम बाहर था। हाँ। और इसी के अंदर है। हाँ। तो तब कैसा फील हुआ तब आपको? बहुत अच्छा, ऐसा लगा मैं कामयाब हो गया, मैंने सही डिसीजन लिया। और मैं घर वालों को समझा लूंगा, वो मुझसे नाराज हैं जी। तो समझ गया सब माहौल। और वैनिटी वैन में स्वर्ग है, वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी रहती है, सोने की, बैठने की, मेकअप की, और कहना चाहिए टॉयलेट बाथरूम सब रहता है। और इतना अच्छा लगता है कि हम एसी में बैठे हुए हैं, काम गांव के रहने वाले, और एसी में, और इतने बड़े बड़े एक्टरों साथ में काम कर रहे हैं, कोई आदमी को पहचानता भी है और हमको इज्जत भी सम्मान भी मिलता है। तो भगवान तू कहाँ है, तेरे पैर पकड़ लूँ, तू कहाँ है। बस मैं यही अभी भी सोच रहा हूँ मैं कि भगवान तू कहाँ है, मैं तेरे पैर पकड़ लेता हूँ कि पापा जी मेरा इंटरव्यू ले रहे। पापा जी मीन्स प्रभुजोत जी, इनका नाम है प्रभुजोत। हाँ, ये सब इनका, ये सब कुछ। तो ये मेरा इंटरव्यू ले, तो आज ही भगवान भी याद कर रहा हूँ अंदर में, भगवान तो कितना ग्रेट है, कॉमेडी आदमी को तुमने कहाँ से क्या पहुँचा दिया। क्योंकि 100% पॉजिटिव है, जो मैं मिल रहा है मैं उसको ही 100% समझ रहा हूँ जी कि मैं इसी चीज को डिजर्व करता हूँ और मुझे वो मिल रहा है। यही एक बात है ना सर आपकी, आप इतने पॉजिटिव हैं इसलिए आपको सब मिल रहा है। हाँ। क्योंकि अगर आप पहला जब आपको जूनियर आर्टिस्ट के क्राउड में खड़ा किया गया, हाँ। अगर आप वहां से हार के चले जाते तो फिर आज शायद आप आज यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई, आपने हौसला नहीं हारा, इसीलिए आज लोग आपको जानते हैं। बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल को लोग जानते हैं, लोगों को पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है। लोग जानते हैं कि अगर हम उनसे बात कर रहे हैं तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। ये रिस्पेक्ट आपने खुद ली नहीं, आपने कमाई है सर। अभी सर उन्होंने सरफरोश का 25 साल का पर्व मनाया था आमिर खान साहब ने, जॉन मैथिना जी। क्या सम्मान दिया, वो सब मेरे यूट्यूब में और फेसबुक इस पर गूगल में सब कुछ है। हमने 25 साल में, मेरा स्पीच होती है तमाम, ये सब आनंद सर किसी भी और काम में नहीं है। नहीं है। एक्टर को जो प्रेफरेंस है वो कहीं, चाहे कितना ही बड़ा लीडर सही, कितना ही बड़ा कवि सही, कुछ भी डिपार्टमेंट सही उसके पास में, लेकिन जो एक्टर की लाइफ है अगर वो थोड़ा बहुत भी कामयाब होता है, बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। इस आनंद का कोई मेरे पास में डिटेल नहीं है। जो मैं सुख हो रहा हूँ इस वक्त, पता नहीं जो मैंने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे, मैं इंडस्ट्री में आया और यहाँ पर मुझे एंट्री मिल गई और मेरा काम हो गया सर। सर एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। आप जब यंग थे, आपने बोला जब कूली का शूट कर रहे थे तब लोगों के लगेज उठा के बाहर ले जाते थे, आप यंग थे, आप तब चले भी। आपको क्या लगता है कि आजकल के जो हीरो हैं और जो पहले के हीरो थे, हाँ, उनमें कितना फर्क है? आजकल के हीरो क्या मानते हैं कि हमारी बॉडी होगी, हम फिट होंगे तो हम एक्टिंग कर पाएंगे, चाहे एक्टिंग नहीं भी आती लेकिन उनके लुक्स मैटर करते हैं। पहले के हीरो की लुक्स मैटर नहीं करते थे, बॉडी मैटर नहीं करते थे, एक्टिंग मैटर करती थी। तो आपके लिए क्या डिफरेंस है? उनके साथ काम करना आपको अच्छा लगता था कि आजकल के हीरो हीरोइन के साथ? किस, देखिए इसका जवाब ये हो सकता है जी कि सिस्टम चेंज हुआ है। ओके।
सिस्टम चेंज हुआ है टेकिंग का, कैमरे वाइज, लाइट वाइज, इसमें काफी तरक्की हुई है, लेकिन क्लैप वही है, एक्शन वही है जी। वहां कोई चेंज नहीं है। मैं ये 50 वरीयों से देख रहा हूं, कोई भी चीज हो उसमें क्लैप बोला जाता है और एक्शन बोला जाता है जी। तो मैं कोई चेंज नहीं समझता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं बॉडी बढ़ानी चाहिए, वो भी अच्छी बात है, और कोई बोलते हैं बॉडी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, वैसे स्टार बन जाएंगे, वो भी सही बात है। सो सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप एक्टर बन गए, जब आपने जो ठाना था वो आपने अचीव कर लिया, तो तब घर वालों का क्या रिएक्शन था कि और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है? हाँ, मेरी मुंबई में मेरा पूरा परिवार है, अच्छा हम 5 भाई हैं, अच्छा। मेरी एक बहन है, पिताजी माताजी स्वर्गवासी हो गए, वो खुश हो गए, और ये सब मेरा परिवार खुश है, और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर अग्रवालों के, तो सब लोग खुश हैं और मुझे हर फंक्शन में बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, और कहीं कहीं मुझे सेलिब्रिटी बुलाया जाता है, वहाँ सम्मान मिलता है, तो मतलब खुशी खुशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम्मान तो सर आपने कमाया है, इसलिए आपको मिलता है। देने वाला, इज्जत देने वाला भी ऊपर वाला है, बेइज्जत करने वाला भी ऊपर वाला है, तो बस आप अपने आप में खुश रहिए, बस जो दिया है उसमें संतोष होना चाहिए, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ऊपर वाले ने जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं भाग्यवादी आदमी हूँ, जो भाग्य में लिखा मुझे मिल रहा है उसका लाख लाख शुक्र है। ये मेरी खुशी का हुआ है, सोचने का तरीका है। सर कोई ऐसा ख्वाब जो आपका पूरा ना हुआ और वो पूरा करना चाहते हो? मैं किसी बड़े हीरो का बाप बनना चाहता हूँ। अच्छा जी। अगर बाप भी नहीं बन पाया, दादा बना दीजिए, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर मैं बाप भी बन सकता हूँ और दादा का भी रोल कर सकता हूँ। तो मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे बाप का या दादा का रोल मिले, क्योंकि अभी ये रोल मुझसे छूट रहे हैं। तो ये तो आपने नवासी का डालो, बाप का दादा का किसी का भी रोल करेगा। क्योंकि इस रोल में क्या है, ज्यादा चल सकते हैं जी। हमने रोल किए क्या, वॉचमैन, बगीचे वाला, गुंडा, ये फलाना, ये ऐसे रोल किए, छोटे छोटे रोल किए, तो उसमें लाइफ का जो एक लिमिटेशन सा हो गया है। जब आपको बड़े फिल्म में बड़े हीरो के साथ में एक फादर का रोल मिले, चाहे वो एक ही सीन हो, आप जाने जाएंगे। हाँ, पहचान बननी चाहिए इस फिल्म बस्ती में, और मैं चूंकि काफी टाइम दे चुका हूं, तो मुझे हक है, मेरा हक बनता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर्स मुझे अच्छा रोल दें, अच्छा काम करवाएं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगा। मैं आपको अश्योर करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं करूंगा, और मुझे अच्छा रोल दीजिए, मैं अच्छा रोल करूंगा, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और सब जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूं कि मेरे अच्छे करियर के लिए आप सब लोग दुआ करें, ऊपर वाले को याद करें और मुझे आशीर्वाद दें। तो जैसा कि आपने आज देखा, आपने बातें सुनी बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल जी की, जिन्होंने ना तो कोई स्क्रिप्ट पढ़ी इस पॉडकास्ट में आने से पहले, ना तो कोई डिस्कशन किया इस पॉडकास्ट में आने से पहले। उन्होंने मेरे को, जब मैंने रमेश जी को फोन किया था, तो मेरे को रमेश जी ने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि सर कोई आपका क्वेश्चन हो या आपको डिस्कस करना चाहते हो, तो ये पहले एक्टर मेरे को ऐसे मिले हैं जिन्होंने बोला कि नहीं आप पूछिएगा, जो सच है मैं वो बताऊंगा। तो ऐसे सच्चे एक्टर के लिए, ऐसे सच्चे इंसान के लिए, ऐसे अच्छे इंसान के लिए हम भी दुआ करते हैं कि आपको जो आपका सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो। सो सर थैंक यू सो मच आपका स्टारलाइट टुडे प्रेजेंट अनटोल्ड स्टोरी प्रभजोत पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू ऑल। और मुझे जरूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर, ये आईडी रमेश गोयल रहेंगे, सब चीज आ जाएगी। रमेश गोयल एक्टर में आईडी है मेरी। बिल्कुल रमेश गोयल जी की आईडी को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए, स्टार लाइफ स्टूडियो प्रेजेंट्स अनटोल्ड स्टोरी पॉडकास्ट प्रभजोत को। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।